नमस्कार ऑल ऑफ यू। सेवन्थ क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 2.7। फाइंड है ये सारे के सारे, इसमें मोस्टली डिवाइड के हैं 10 से, 100 से, 1000 से। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। जब 100 से, 10 से या 1000 से ये हम डिवाइड करते हैं तो उसमें डायरेक्ट डेसिमल लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं पहले इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 0.4 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम 2 से सीधा डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 2.2 ये इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका है 0.4 बटे में 2। ऊपर पॉइंट एक अक्षर के बाद है तो नीचे 0 लगा देंगे हम यहाँ पे। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको 5, तो 1/5। अब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा 0.2। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट है 0.35 भाग में है 5। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद पहले पॉइंट है तो पहले पॉइंट ही लगाना हमने। उसके बाद 3 उतारा, 3 छोटा है तो 3 0 5 7 35। तो इसका आंसर ये हो गया 0.07। दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं 0.35 बटे 5। ऊपर 2 अक्षर के बाद दशमलव है तो नीचे 2 0 लगा दी हमने। अब इसको हमें काट देंगे, यहाँ से 5 पर काटेंगे इसको। 5 7 35, 5 से इसको काटे हमने 100। अब नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अक्षर के बाद दशमलव आ जाएगी। 7 एक अक्षर हो गया, दूसरा अक्षर 0 यहाँ पे। तो ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट है 2.48। इसको 4 से डिवाइड करना है। 2 यहाँ पे छोटा, फिर पॉइंट आ गया तो पॉइंट पहले लगा देंगे। 4 6 24, 4 दूनी 8, तो 0.62 ये इसका आंसर है। और यदि वैसे भाग दें वहाँ तो इस प्रकार भाग देंगे। 2.4 से भाग दिया, यहाँ पे 2 है छोटा है तो दशमलव आगे बाद में, फिर पहले दशमलव लगा दिए हमने। अब 4 6 24 हो गए, घटाया तो 0, ऊपर से 8 उतारा, 4 दूनी 8। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका आंसर ये हो गया हमारे पास। इसी प्रकार इसका 4 पार्ट है 65.4। इसको डिवाइड करना हमने 6 से। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं और उसको काट भी सकते हैं हम। अब यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6। अब यहाँ 0 बच गई, ऊपर से हमने 5 उतार लिया, नहीं गई, चढ़ा दी 0। अब फिर पॉइंट आ गया इसमें तो पॉइंट लगा के अगला अक्षर उतार लेंगे। अब 6 नीम चम्मन हो गए। अब नीचे आ गई 0 तो आंसर हो गया इसका 10.9। तो ये इसका आंसर है। अगला पार्ट करते हैं इसका। छठा पार्ट 651.2। इसको 4 से भाग देना है तो 4 एकम 4, 2 बच गए यहाँ पे, ऊपर से 5 उतारा तो 4 6 24, 1 बचा, ऊपर से फिर 1 उतारा, 4 दूनी 8। अब इसमें 3 बच गया हमारे पास। अब पॉइंट आ गया तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ऊपर से अगला अक्षर उतारेंगे 2, तो 4 8 32। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 162.8। अगला लेते हैं। इसमें 3.96 है, इसको हमने 4 से भाग देना। यहाँ पे 3 छोटा है, उससे अगला अंक लेने से पहले यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगानी पड़ेगी हमने पहले। अब ये हो गया 4 नीम 36, बच गया हमारे पास 3, तो फिर 4 नीम 36। अब रिमाइंडर 0 आ गया इसमें तो आंसर हो गया 0.99। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 10 से भाग करना है। तो जब किसी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, यानी कि 0 होनी चाहिए बाद में,
से डिवाइड करते हैं या भाग करते हैं तो डायरेक्ट डेसिमल दशमलव यूज करते हैं। इसमें डेसिमल यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? जितनी जीरो हैं उतने अंक आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे 4.8/10 है। अब नीचे एक जीरो है तो दशमलव पहले यहाँ एक अक्षर के बाद है तो अब यहाँ चली जाएगी तो ये हो जाएगा 0.48। सेकेंड पार्ट लेते हैं इसका 52.5/10। अब एक अक्षर के बाद दशमलव है, नीचे एक जीरो तो यहाँ पे दशमलव चली जाएगी 5.25। ये आंसर हो गया। तीसरा पार्ट है इसका 0.7/10। अब इसमें एक अक्षर के बाद दशमलव पहले है, नीचे 10 है तो एक अक्षर और आगे बढ़ जाएगी तो ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, हमने दशमलव को आगे बढ़ाना बस। 33.1/10। अब ये 33 एक अक्षर के बाद पहले दशमलव, नीचे एक जीरो है तो एक अक्षर और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दशमलव। ये आंसर हो गया। लास्ट पार्ट कराते हैं इसका। जो छठा पार्ट है वो 397 है/10। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से एक अक्षर के बाद और आगे बढ़ जाएगा 0.397। यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं हम। ये इसका आंसर हो गया। 7 पार्ट हुआ इसका हमारे पास 0.56/10। अब दो अक्षर पहले ही दशमलव है, नीचे एक जीरो तो एक अक्षर और आगे बढ़ा, यहाँ पे दशमलव होगी। ये आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, अब ये 10 से भाग दे रहे थे, अगला जो क्वेश्चन है उसमें 100 से 100 से भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2.7/100। अब नीचे 100 है, दो डिजिट दो जीरो है तो दो अक्षर आगे बढ़ेंगे तो 7, 27, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 7 तो पहले पॉइंट के बाद में है तो एक अक्षर और चाहिए हमने, तो ये इसका आंसर हुआ। सेकंड पार्ट है 0.3/100। अब दो जीरो और लगानी पड़ेंगी हमने, यहाँ पे दशमलव आएगी बटे। इस प्रकार से होगा, यानी कि जितनी जीरो है नीचे उतने ही डिजिट आगे हमें दशमलव को बढ़ा देंगे। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका 0.78/100 है तो इसमें दो अक्षर और बढ़ेंगे, यहाँ से दशमलव को उठा देंगे तो दो जीरो आएंगी इसमें, यहाँ पे दशमलव आ गई तो ये इसका आंसर। अगला पार्ट है इसका। अगला पार्ट लेते हैं इसमें हमें 432.6/100। अब दो अक्षर और बढ़ेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 4.326। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें हल कर सकते हैं। और लेते हैं कोई क्वेश्चन 98.53। 100 से डिवाइड किया, नीचे दो जीरो है तो यहाँ से यहाँ दशमलव आ जाएगी 0.9853। यहाँ पर जीरो लगा देंगे हमें। इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका 23.6/100। अब दो डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगी 0.236, यहाँ पे जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसमें 1000 से डिवाइड है 1000 से। अब नीचे तीन जीरो हैं तो तीन डिजिट के लिए आगे जीरो लगानी पड़ेंगी हमने 0079। यहाँ पे पहले दशमलव है तो यहाँ से तीन अक्षर काउंट करने हैं तो यहाँ पे दशमलव आएगी। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका 26.3 और नीचे लिया हमने 1000। अब इसमें तीन जीरो है तो तीन अक्षर, यहाँ पे दशमलव के बाद तीन अक्षर और हो गए तो 0.0263। इस प्रकार से हम इनको आराम से सभी को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 38.53/1000। तो नीचे 1000 में तीन जीरो हैं,
यहाँ पे दशमलव है तो 3 अक्षर और चाहिए, हमने एक जीरो और लगा देंगे यहाँ पे। 0.03853, यहाँ से दशमलव हट के यहाँ पे आ जाएगी। 4 पार्ट करते हैं इसका। 0.5 बटे 1000, तो 3 अक्षर के बाद तो दशमलव के बाद 3 जीरो लगा दी तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगी। 0.0005। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम एक नहीं कई कई क्वेश्चन कर सकते हैं। 10, 15, 20 कितने भी क्वेश्चन करो। 3 जीरो तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगी। 0.1289। तो ये क्वेश्चन है इसका, बहुत सिंपल है। अगला लास्ट पार्ट लेते हैं इसका हमें। अब इसमें 3 पहले दशमलव यहाँ पे है तो 3 डिजिट और चाहिए, यहाँ पे जीरो लगा के यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ से उठ के तो 0.04789। तो ये हो गए। 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से जब करते हैं तो नीचे जितनी जीरो हैं उतने ही डिजिट आगे बढ़ के हम डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीधा डिविजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। 7 भाग में 3.5 है। तो कई तरीके होते हैं इनके। 7 भाग का मतलब है नीचे लिखते हैं उसको हम। अब नीचे एक अक्षर के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 7 गुणा में 10 बटे में 35। तो 7 से इसको काटेंगे 5, 5 से इसको काट देंगे 2। तो इसका आंसर हुआ हमारे पास 2। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। 36 भाग में 0.2। ऊपर 36, नीचे दशमलव के बाद एक अक्षर है तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे से दशमलव गायब। 2 से इसको काट देंगे 18 और इसकी गुणा करेंगे, ये हो गया 180। तीसरा पार्ट करते हैं इसका हमें। 3.25 भाग में 0.5। पहले पूरी संख्या लिखते हैं। ऊपर 325, नीचे 5। अब ऊपर 2 अक्षर के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो आएंगे और 1। अब नीचे एक अक्षर के बाद दशमलव है तो ऊपर 10 से गुणा, 1 जीरो इसकी कट गई। अब 5 से इसको काट देंगे हम। 5 छिका 30 और 5 5 25। अब नीचे 10 है तो 10 करना है कि दशमलव आएगी इसमें, तो 6.5। इस प्रकार से करेंगे। अगला 4 पार्ट है। 30.94 बटे में 0.7। तो ऊपर 30 94, नीचे 7। अब नीचे का डेसिमल हटाना है तो ऊपर 10। ऊपर 2 अक्षर के बाद डेसिमल है तो नीचे 100 आ गया। 1 जीरो यहाँ से हट गई तो 7 से इसको काट देंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। अब नीचे 10 बच रहा था, यहाँ पे डेसिमल आ गई। अगला पार्ट लेते हैं इसका हमें। 0.5 बटे 0.25। तो ऊपर तो 5 लिया हमने, नीचे 25 ले लिया। अब ऊपर एक अक्षर के बाद दशमलव है तो ऊपर से दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा, नीचे 2 अक्षर के बाद दशमलव है तो ऊपर 100 हो गया। 1 जीरो इसकी यहाँ से कट गई। 5 से इसको काट देंगे, 5 5 25। 5 से फिर इसको काट देंगे 10 को 2। तो हमारा आंसर आ गया इसमें 2। अगला पार्ट करते हैं इसका। 7.75 बाई 2.25। अब ऊपर भी 2 अक्षर के बाद डेसिमल है, नीचे भी, तो हटा सकते हैं हम सीधा। यदि सेम डिजिट हैं तो उसको हम हटा सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। 25 से इसको सीधा काट सकते हैं। 25 दिए 75, 25 एकम 25। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 31। अगला पार्ट है इसका। 76.5 बटे में 0.15। ऊपर से पूरी संख्या लिखेंगे, नीचे भी। ऊपर एक अक्षर के बाद दशमलव है तो नीचे लिखते हैं 10
नीचे 2 अक्षर के बाद दशमलव है तो 2 जीरो आएंगी और एक एक, एक जीरो यहाँ से काट दिया हमने। 15 से इसको काट दो, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 10 की और 51 की गुणा होगी 510। अगला पार्ट करते हैं इसका। अगला पार्ट है 37.8 बटे 1.4। ऊपर भी एक अक्षर के बाद दशमलव है, नीचे भी एक अक्षर के बाद दशमलव है, तो इसको हटा सकते हैं ना। तो ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से 10 से 10 कट जाएगा ऐसे, क्योंकि ऊपर भी एक अक्षर के बाद दशमलव तो नीचे 10, इसका ना का 10 ऊपर आ गया तो 10 से 10 कट गया। अब 14 से टेबल याद है तो 14 से काट दो इसको, तो 14 दूनी 28, 28 9 बच गए और 14 सत्ते 98, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 27। इसका अंतिम पार्ट है 2.73 बटे में 1.3। अब ऊपर 273 बटे 13, ऊपर 2 अक्षर के बाद दशमलव तो 2 जीरो आ गई 1, नीचे एक अक्षर के बाद है तो ऊपर आ गया 10, 1 जीरो यहाँ से हटा दिया हमने। 13 से काट दिया ने, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। अब ऊपर आ गया 31, 21, नीचे आ गया 10, 10 का ना कि ऊपर डेसिमल लगा देंगे 2.1। तो ये क्वेश्चन थे इसके। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस कवर इन 2.4 लीटर पेट्रोल। तो वो दी उसने 43.2 किलोमीटर। पॉइंट है यहाँ पे 2.4 लीटर पेट्रोल में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 1 लीटर में निकालनी है हमने। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 43.2 भाग में 2.4। ऊपर भी एक अक्षर के बाद दशमलव, नीचे भी, तो दशमलव को डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, या ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा, तो 10 से 10 कटेगा। अब यदि 24 की टेबल याद है तो 24 से नहीं, तो इसको 2 से 4 से काट देते हैं। 4 6 24, 4 एकम 4, 3 बचा 0, 4 अठे 32। अब 6 से सीधा काट सकते हैं इसको हमें। 6 एकम 6, 4 बचेंगे और 6 अठे 48। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास? 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में जो डिस्टेंस है वो कितनी ट्रेवल की जाएगी? 18 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू है 18 किलोमीटर। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।